हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 7 है थर्मोडायनेमिक्स का। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन की बात करेंगे। तो किस तरीके से वर्क डन की बात करेंगे वो देखिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक। IIT JEM के लिए टॉपिक है ये। तो लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके पास है वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो देखिएगा वर्क डन किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में सीख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, कोई भी सिस्टम है जिसकी अपन स्टडी करना चाह रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स लेवल पे अपन किसी भी सिस्टम की स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास कोई भी सिस्टम है, इसके आसपास क्या होगी, सराउंडिंग होगी। इसके आसपास क्या होगी, आपके पास सराउंडिंग होगी। ठीक है, तो इसके आसपास सराउंडिंग होगी और ये सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम में न तो हीट रिलीज करेगा, न इसमें हीट एंट्री होगी, न हीट ऑब्जॉर्व करेगा, न हीट रिलीज करेगा। मतलब टोटल हीट इन द सिस्टम जीरो होगी। टोटल हीट इन द सिस्टम जीरो होगी। ठीक है, तो यानी डेल्टा क्यू की वैल्यू आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। ये आपके पास क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के चलें तो डेल्टा डब्लू क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्लू प्लस डेल्टा यू। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू जीरो है, तो आपके पास जीरो इक्वल टू डेल्टा डब्लू प्लस डेल्टा या फिर डी डब्लू। तो आपके पास डेल्टा डब्लू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ये आपके पास होता है। इस समय आपके पास बात कर सकते हो कि जो वर्क डन होगा नेगेटिव साइन ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास एनर्जी कम होगी, एनर्जी की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बात करेंगे। अगर यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है, एक एक बात को सुनते चलना। ठीक है, तो आपके पास जैसे एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है, NCV/dt लिख सकते हो। एनर्जी को क्या लिख सकते हो, NCV/dt। यानी आप मोलर हीट कैपेसिटी को क्या लिखते हो, C बराबर क्या लिखते हो, मोलर हीट कैपेसिटी को डेल्टा क्यू अपॉन N डेल्टा T। मतलब कोई भी आपके पास ऐसे टेम्परेचर पे यूनिट टेम्परेचर पर यूनिट मोल पर जो हीट एक्सेप्ट करेगा, जो सिस्टम या जो मॉलिक्यूल हीट एक्सेप्ट करेगा, उसको अपन हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, परंतु पर्टिकुलर अपन ने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है। यहाँ पर किसको कांस्टेंट किया है, एक बार देखिएगा। यहाँ पर अपन ने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है। यहाँ पर अपन ने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है, क्योंकि CV लिखा है ना यहाँ पर। तो किस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट करके बताऊँ मैं आपको। तो देखिएगा, डेल्टा डब्लू प्लस डेल्टा यू अपॉन dt n। ठीक है, ये आपके पास है। तो अगर अपन डेल्टा सी लिख रहे हैं इसको, अगर डेल्टा डब्लू है तो इसको क्या लिखेंगे, अगर आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो प्रोसेस अपन ने पहले पढ़ी थी, कांस्टेंट है तो dv की वैल्यू जीरो, तो अपन वर्क डन को क्या लिखते हैं, PdV। तो PdV की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो हो जाएगी। PdV की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर PdV की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो C कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम, तो डेल्टा U अपॉन NCDT। ठीक है, और अगर अपन डेल्टा U को लिखें या फिर डेल्टा U को लिखें, डेल्टा U या डेल्टा U को लिखें तो क्या लिखेंगे, NCV/dt। ठीक है, NCV/dt, या DU को भी लिख सकते हैं, इसमें DU भी लिख सकते हैं, NCV/dt इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें जो एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी
अगर एनर्जी के साथ में माइनस का साइन लगा है तो एन सी वी डी टी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन लगा है ना, तो आपके पास टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इस सिस्टम में अपन बात करें टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, किस बात में कर रहे हैं, वर्क डन बाय द गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्क डन ऑन द गैस में बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पर माइनस का साइन और आता है, और माइनस का साइन आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, परंतु बाय द सिस्टम की बात कर रहे हैं तो देखिएगा, अगर पूरा प्रोसेस को समझे अपन, पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखें तो आपके पास डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा यू आपके पास होता है स्टेट फंक्शन। तो थोड़ा सा डिस्क्राइब और कर देता हूँ। डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है अपने पास, डेल्टा यू आपके पास क्या होता है, स्टेट फंक्शन। डेल्टा यू क्या होता है आपके पास, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन मतलब ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। एक कर्व बनाऊं मैं, पीवी कर्व, देखिएगा ये पी और ये वी कर्व, पीवी कर्व बना के चलूं तो पीवी कर्व में देखिएगा ये कोई भी आपके पास पाथ है जिस पे आपके पास क्या कर रहा है, कोई भी इनिशियल पॉइंट P1 है, फाइनल पॉइंट आपके पास P2 है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट P1 है और फाइनल पॉइंट आपके पास P2 है, तो इनिशियल पॉइंट P1 और P2 पे भी आपके पास क्या है, ये स्टेट फंक्शन डिपेंड करेगा। स्टेट फंक्शन क्या करेगा, डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर। और अब एक जोरदार बात बताने जा रहा हूँ, तो देखिएगा वो जोरदार बात क्या है। अगर मैं P1 और P2 पे आपके पास स्टेट फंक्शन डिपेंड कर रहा है, तो मैं अगर एक जोरदार बात बता के चलूँ तो देखिएगा, ये मैं कंप्लीट सर्किल बना दिया, यानी आपके पास कौन सी प्रोसेस हो गई, ये साइक्लिक प्रोसेस हो गई। कौन सी प्रोसेस हो गई, साइक्लिक प्रोसेस हो गई। और आपके पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक पॉइंट पे होगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर आपके पास इंटरनल एनर्जी, जो कि एक स्टेट फंक्शन है, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। स्टेट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पॉइंट आपके पास पीवी स्पेस में क्या बताएगा, एक तो P बताएगा और एक V1 बताएगा, मतलब प्रेशर बताएगा और वॉल्यूम बताएगा। और इस P2 की बात करूं तो आपके पास P2 प्रेशर बताएगा और V2 2 नंबर पॉइंट पे प्रेशर बताएगा और 2 नंबर पॉइंट पे वॉल्यूम बताएगा। अगर इस साइक्लिक प्रोसेस में बात करूं तो आपके पास P1 और P2 एक दूसरे के बराबर है, यानी आपके पास दोनों स्टेट एक पे मिल रही है, यानी आपके पास इंटरनल एनर्जी U1 और U2 बराबर है। तो डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, U2 माइनस U1, और दोनों आपके पास सेम है तो डेल्टा U की वैल्यू 0 हो जाएगी। डेल्टा U की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द साइक्लिक प्रोसेस विल बी 0। ओके, तो आगे देखिएगा, अब अपन एडियाबैटिक प्रोसेस पे वापस लौट जाते हैं। तो देखिएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस पे अपन बात वापस कर लेते हैं। तो आपके पास क्या होता है, वर्क डन की बात करें तो W बराबर PdV, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट आपके पास क्या है, यहाँ पर चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। आपके पास जो वर्क डन अगर बात करें तो गैस का जो चेंजमेंट है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक आपके पास जो गैस का चेंजमेंट है वो हो रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास गैस का चेंजमेंट हो रहा है। तो ये V1 वॉल्यूम, यहाँ से आपके पास वर्क डन किया गया तो V2 वॉल्यूम यहाँ तक आ गया, मतलब वर्क डन आपके पास वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज हो रहा है। अगर मैं जनरल इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूँ तो जनरल इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगी, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिएगा, यहाँ से मैं P निकालना चाहूँ तो कांस्टेंट K अपॉन V की पावर गामा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट अप करके चलूँ तो क्या वैल्यू बनेगी आपके पास, W बराबर वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2, और मैं इसकी जगह क्या पुट अप कर दूँ, K अपॉन V की पावर गामा dV। K को बाहर रख देता हूँ तो क्या बनेगा आपके पास, V1 से V2, इसको ऊपर ले जाता हूँ तो P की पावर माइनस गामा dV। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करूँ तो आपके पास क्या बनेगा, तो K
और इसका इंटीग्रल किया तो आपके पास क्या बनेगा, वी की पावर गामा प्लस वन माइनस गामा प्लस वन। ठीक है, V2 से V1 तक इंटीग्रल कर रहे हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करूं तो देखिएगा, आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ तो W बराबर क्या बन गया, K, और ये माइनस गामा प्लस वन बाहर निकाल दूँ, माइनस गामा प्लस वन और K को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो K और V की पावर गामा माइनस वन की पावर V1 और V2 इसकी इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अगर आगे इसको सॉल्व करूं तो W बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, W बराबर वन माइनस गामा और आपके पास K लिमिट लगा दूं V2 माइनस गामा प्लस वन और K V1 माइनस गामा प्लस वन, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, आगे इसका सॉल्यूशन करूं तो आपके पास क्या बनेगा, W बराबर वन माइनस गामा और K की जगह क्या पुटअप करूँगा आप देखिएगा। तो K आपके पास क्या है, यहाँ पर V2 है, K किससे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, V1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अपन ने पढ़ा था PV की पावर बराबर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर बात करें तो P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, P3 V3 की पावर गामा, इस तरीके से कांस्टेंट आपके पास चलेगा आगे तक। ठीक है, तो अपन को V2 की पावर गामा प्लस वन है, इसमें से कुछ कैंसिल करना है तो ये मैं ले लूँगा P2 V2 की पावर गामा K की जगह। ठीक है, तो ये ले लीजिएगा P2 V2 की पावर गामा और V2 गामा माइनस वन। कोई आपके पास एसेंशियल कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है, या आप ये भी यूज़ ले सकते हो। अगर आपको ये वैल्यू काटनी है, मतलब इसको कैंसिल आउट करना है इस वैल्यू को, तो अपन को P2 V2 की पावर गामा ही यूज़ लेना पड़ेगा। और यहाँ पर V1 है तो आपके पास यहाँ पर कौन सी कंडीशन, इसको यूज़ लेना पड़ेगा, तो यूज़ ले लीजिए P1 V1 की पावर गामा और V1 की पावर गामा प्लस वन। ठीक है, आगे इसको सॉर्ट आउट करता हूँ मैं, तो देखिएगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं अपन। तो देखिएगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, वन माइनस वन अपॉन गामा P2 यहाँ पर V2 की पावर गामा, इसको ओपन कर दूँ, मतलब पावर ओपन कर दूँ, माइनस गामा और V2 की पावर वन, इसको बेस सेम है तो V2, इसको V2 माइनस गामा प्लस वन वापस से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आगे देखिएगा, आगे आपके पास क्या बनेगा, P1 और V1 की पावर गामा और V1 की पावर माइनस गामा और V1। ठीक है, तो देखिएगा क्या क्या कटेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो W की वैल्यू क्या बनी, वन माइनस गामा और क्या बना P2 V2 P1 V1। ठीक है, ये बन गया। अब थोड़ा सा इनकी जगह भी चेंजमेंट कर दूं तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपके पास, तो देखिएगा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV बराबर nRT। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर चेंज करेंगे अपन आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखिएगा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, PV1 की पावर PV इक्वल टू nRT, P1 V1 इक्वल टू nR कॉन्स्टेंट है तो T1। ठीक है, आगे देखिएगा P2 V2 की पावर nR T2। ठीक है, अब ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो W बराबर क्या आ जाएगा, वन माइनस वन अपॉन गामा, क्या बनेगा P2 V2 की जगह क्या पुटअप कर रहा हूँ मैं, nR T2 माइनस nR T1। nR को बाहर निकाल दीजिएगा, यहाँ देखिए W बराबर nR वन माइनस गामा और क्या बनेगा, nR को बाहर निकाल दिया तो T2 माइनस T1। थोड़ा सा और सोल्व करके चलेंगे, पहले इतना नोट कीजिए, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे अपन। तो देखिएगा क्या चेंजमेंट कर रहे हैं अपन इसमें।
तो देखिए इसमें क्या चेंजमेंट करेंगे, तो W बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, उस ऊपर में से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, T1 माइनस T2, ठीक है। और नीचे से क्या कॉमन ले लूँ, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, गामा माइनस 1, ठीक है। गामा पॉजिटिव हो जाएगा -1, तो W बराबर NR गामा -1, और ये आपके पास क्या बनेगा, T1 माइनस T2। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी वर्क डन की, ठीक है। ये आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ द वर्क डन। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं, फिर एक क्वेश्चन करके चलेंगे। तो आपके पास पहले नोट डाउन कीजिएगा NR गामा -1 T1 माइनस T2, ठीक है। अब आगे चलते हैं। साथ साथ में नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन लिखिए साथ साथ में, फिर उसका सॉल्यूशन करके चलेंगे अपन, ठीक है। तो देखिएगा साथ साथ में क्वेश्चन भी लिखते रहना। तो देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप साथ साथ में नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है देखना, क्वेश्चन आपके पास है ए डायाटोमिक गैस ऑफ एसटीपी, ठीक है, इज expanded to 32 times its volume under adiabatic process, the resulting temperature in Kelvin. Your answer must be 2 decimal। कीजिए क्वेश्चन, कीजिए थोड़ा समझिए क्वेश्चन क्या कह रखा है और कीजिएगा क्वेश्चन, फिर अपन करवाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से अपन सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा अपन किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करते हैं वो देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रखा है, डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 7/5, ठीक है। गामा की वैल्यू क्या होगी, 7/5। गामा की वैल्यू डायटोमिक के लिए 7/5 हो जाएगी। एसटीपी टेम्परेचर पता करना है अपन को, टेम्परेचर इसमें कितना होगा, 273 केल्विन, ठीक है। आगे एक्सटेंडेड फ्रॉम 132 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाता है, 32 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाता है इट्स वॉल्यूम, यानी आपके पास V1 वॉल्यूम V है, फिर इंक्रीज किया जाता है 32 टाइम्स ऑफ V, ठीक है। अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस, एक्सटेंड करने का मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करना होता है। पहले वॉल्यूम V1 था, दूसरा वॉल्यूम V2 है, तो 32 टाइम्स अपन ने क्या किया है, वॉल्यूम को इंक्रीज किया है। एडियाबैटिक प्रोसेस गिवन है, तो रिजल्टिंग टेम्परेचर अपन को कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो आपके पास एक तो वॉल्यूम का टर्म होनी चाहिए, आपकी जो भी फॉर्मूला आपने क्रिएट किया है उसमें वॉल्यूम की टर्म होनी चाहिए, दूसरी आपके पास टेम्परेचर की टर्म होनी चाहिए। तो सबसे पहले वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म किस तरीके से निकालेंगे, वो आपके पास
पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, तो अपन को कौन सी टर्म चाहिए, टी और वी की, मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म चाहिए। तो देखिएगा इसमें पी वी बराबर एन आर टी कर दीजिएगा, तो आपके पास पी एन आर टी अपॉन वी को पी को रिप्लेस कर रहा हूँ एन आर टी अपॉन वी से। ठीक है, तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए एन आर टी अपॉन वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, आपके पास क्या होगा, एन आर मैंने साइड में रख लिया, इसको कांस्टेंट है, तो एन आर को मैंने कांस्टेंट में भेज दिया, तो कांस्टेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो टी अपॉन टी, और इसको वी को ऊपर भेज दिया, तो आपके पास क्या बनेगा, गामा -1 बराबर कांस्टेंट। ये एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, और ये 3 रिजल्ट होते हैं। अगर पी को रिप्लेस किया जाता है, पी को रिप्लेस किया जाता है तो अलग रिजल्ट बन जाता है, अगर वी को रिप्लेस किया जाता है तो पी में अलग रिजल्ट बन जाता है, पी और टी में अलग रिजल्ट बन जाता है। तो 3 रिजल्ट होते हैं। तो ये सेकंड नंबर रिजल्ट है जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म गिवन है। ठीक है, टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका अपन यूज़ लेंगे। तो देखिएगा इसको कैसे यूज़ लेते हैं। तो आपके पास क्या है, टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। अगर आपके पास 2 कंडीशन दे रखी है, कंडीशन कितनी दे रखी है एडियाबैटिक प्रोसेस में, एक तो वॉल्यूम V1 दे रखा है, एक आपके पास वॉल्यूम V2 दे रखा है। तो अगर आगे इसमें मैं बात करूं तो T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1, तो T1 की वैल्यू कितनी है 270, और V1 की वैल्यू कितनी है, V की पावर गामा की वैल्यू कितनी है 7/5 -1, और T2 की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, मतलब रिजल्टिंग टेम्परेचर ये बोल रखा है, रिजल्टिंग टेम्परेचर बोल रखा है, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिएगा T2 और V 32 V की पावर की पावर 7/5 -1 कैसे आया। इसमें डायटोमिक गैस में Cp की वैल्यू कितनी होती है, ये आपके पास होती है, कितनी होती है Cp की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, सबसे पहले Cv की वैल्यू देखें तो 5/2 R होगी, और आपके पास जो Cv की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5/2 R + R। ठीक है, ये वैल्यू होगी, तो Cp की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 7R + 2R/2, यानी Cp की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 7R/2। इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7R/2 और आपके पास 5R/2। तो क्या वैल्यू बनेगी, गामा की वैल्यू क्या बनेगी Cp/Cv 7R/2 और आपके पास 2/5R, यही बनेगी। R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7/5 गामा की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, इस तरीके से अपन सोल्व करेंगे। तो आगे इसको सोल्व कर देते हैं। तो देखिएगा आगे इसको सोल्व करते हैं। कर दीजिएगा आगे सोल्व। तो देखिएगा आगे सॉल्व कर देते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ देखिए, तो आपके पास बनेगा 273। ठीक है, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वी की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 7/5 -1, तो आपके पास क्या बनेगा 7 - 5/5, यानी आपके पास 2/5, ये बनेगा 2/5 ही बनेगा।
2/5 बनेगा, ये आपके पास 2/5, ठीक है। और आपके पास क्या बनेगा T2, और ये आपके पास 32V की पावर 2/5, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो आपके पास क्या है 273, और v की पावर 2/5, v की पावर 2/5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगा 273 इक्वल टू T2, ये आपके पास 32 की पावर 2/5। इसको क्या लिख सकते हो T2 2 की पावर 5 लिख सकते हो, 2 × 2 को क्या लिख सकते हो 8 लिख सकते हो, इसको 2 मल्टीप्लाई, इसको 8, इसको 2, यानी आपके पास इसको 16 लिख सकते हो, ×2 तो आपके पास 32 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, ठीक है। तो आपके पास 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर 2, तो T2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आपके पास ये 273 चल ही रहा है यहाँ पर, तो आगे सॉल्व करें तो आपके पास क्या हो जाएगा 273 डिवाइड 4 इक्वल टू T2। तो T2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, T2 की वैल्यू 273/4, यानी T2 की वैल्यू आ जाएगी 68.25 केल्विन। यहाँ पर आपके पास कितनी आ जाएगी 68.25 केल्विन। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, ठीक है। नोट कर लीजिए कंप्लीट। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ तो आप नोट कर लीजिएगा। द वॉल्यूम, क्वेश्चन है आपके पास अगला, तो द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 mole of an ideal gas, with the adiabatic exponent gamma is varied according to the law V equal to A upon T, where A is a constant, find the amount of the heat, obtained by the gas
by the gas in the process if gas if the temperature if the temperature of gas increased by डेल्टा टी, ये आपके पास क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस विथ एडियाबैटिक constant gamma is varied according to the law A by T, where A is a constant amount of the heat obtained by the gas in the process of adiabatic process if the temperature of the gas increase by delta T। ठीक है, नोट डाउन कीजिए और करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो देखिए अपन क्वेश्चन को स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आपके पास अमाउंट ऑफ हीट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ हीट। मेन मुद्दा क्या है अपने पास? अमाउंट ऑफ हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, यानी डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। तो अमाउंट ऑफ हीट निकालना है तो वर्क डन निकालना पड़ेगा, ये लो भी दे रखा है तो वर्क डन तो आप निकाल देंगे अपन। डेल्टा यू निकालेंगे तो डेल्टा यू देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी आपके पास? एन सी वी डी टी। शुरू में अपन ने फॉर्मूला लिखा था एन सी वी डी टी। ठीक है, शुरू में अपन ने फॉर्मूला लिखा था एन सी वी डी टी। ठीक है, एन सी वी डी टी याद है, शुरू में लिखा था। और इसने बोला है 1 मोल है गैस की, तो अपन क्या ले लेंगे? 1 मोल। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल है तो 1 मोल ले लीजिएगा। आइडियल गैस गिवन है विथ एडियाबैटिक कांस्टेंट कितना है? गामा गिवन है, जो वेरी कर रहा है किसके साथ? ये लो है V इक्वल टू ए अपॉन टी। जो टेम्परेचर है और आपके पास वॉल्यूम है उसमें जो चेंजमेंट है V बराबर ए अपॉन टी गिवन है। ठीक है, ए क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो फाइंड करना है अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन बाय गैस के द्वारा ऑब्टेन किया गया जो अमाउंट ऑफ हीट है वो निकालना है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज बाय डेल्टा टी, जो टेम्परेचर है इंक्रीज कर रहा है डेल्टा टी टेम्परेचर। ठीक है, आगे अपन बात करें तो CV की फॉर्मेट में निकालें तो आपके पास CV क्या होता है? CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, क्योंकि अपन को पूरा कंप्लीट किसके फॉर्मेट में चाहिए? एडियाबैटिक एक्सपोनेंट कांस्टेंट है गामा, इसके फॉर्मेट में पूरा अपने को जो भी वर्क डन है, जो भी अमाउंट ऑफ हीट है, उसका फॉर्मेट अपन को चाहिएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? CV को कॉमन ले लेंगे तो CP माइनस CV माइनस 1 इक्वल टू R। तो CV इसको क्या लिख देंगे? गामा लिख देंगे, -1 इक्वल टू R। तो CV की वैल्यू क्या हो जाएगी? R अपॉन गामा -1। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास CV की, ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी। अब ये वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिएगा। डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? देखिएगा R अपॉन गामा -1 और ये आपके पास डेल्टा टी। dt भी dt को क्या लिख सकते हो? डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो डेल्टा टी टेम्परेचर लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास गामा के फॉर्मेट में डेल्टा यू आ गया, du आ गया, जो आप मान रहे हो। अब अपने मेन मुद्दा है डेल्टा W, यानी आपके पास वर्क डन निकालने का। ठीक है, अब अपने पास मेन मुद्दा है वर्क डन निकालने का। तो देखिएगा वर्क डन किस तरीके से निकालते हैं। मेन मुद्दा क्या है अपने पास? अब वर्क डन निकालने का मेन मुद्दा है, तो देखिएगा वर्क डन किस तरीके से निकालते हैं। तो वर्क डन आपके पास यहाँ देखिएगा, तो W बराबर PdV होता है वर्क डन। ठीक है, PdV वर्क डन होता है। अपन को क्या बनाना है? PV बराबर nRT होता है। अपन को अब क्या बनाना है? PV बराबर nRT है, इसको P की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी nRT। ठीक है, तो P
P इक्वल टू NRT की जगह अपन को वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो NRT की जगह वैल्यू किस तरीके से रखेंगे अपन, तो देखिएगा, तो PV बराबर N 1 मोल गैस है तो RT, ठीक है, तो PV बराबर RT। अपन T की जगह क्या वैल्यू रखें, T की जगह बोलिएगा क्या वैल्यू रखें, तो T की जगह यहाँ से ये देखिएगा, T की जगह अपन वैल्यू रखें T इक्वल टू V अपॉन A अपॉन V, A अपॉन V, ठीक है। तो PV बराबर RA अपॉन V, और V को नीचे लिए हैं तो अपन क्या लिखेंगे RA V स्क्वायर, ठीक है। ये लो भी अपन को यूज़ करना था, ये लो का भी यूज़ करना था, V बराबर A अपॉन T, इस तरीके से यूज़ किया, PV बराबर RT, फिर T की जगह क्या लिख दिया अपन ने A अपॉन V, इसको T को इधर भेज दिया, V को इधर लिया तो A अपॉन V लिख दिया, तो P बराबर RA अपॉन V स्क्वायर हो गया। तो W बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, चेंजमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है वॉल्यूम का, V1 से V2 RA अपॉन V स्क्वायर DV, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को मिटा दूँ, अब ज़रूरत नहीं है, अमाउंट ऑफ हीट निकालना है अपन को। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से आगे सॉल्व करते हैं। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, तो RA तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, ये आपके पास 1 अपॉन V स्क्वायर DV, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, V1 से V2, तो RA इसको क्या लिख देंगे -1 अपॉन V, कैसे, V की पावर -2 + 1 -2 + 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा V की पावर -1 और ये -1, तो -1 अपॉन V लिख देंगे, ठीक है, इंटीग्रल करके। तो आपके पास क्या हो जाएगा V1 से V2 RA, इसमें 1 V1 और ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले का प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1, तो क्या क्या लिख देंगे इसको RA, इसको A को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो A माइनस A अपॉन V2, ठीक है, A को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर अपन ने ध्यान हो तो अपन ने क्या लिखा है, T बराबर A अपॉन V लिखा है, और अपन क्या करेंगे डेल्टा T लिखना है अपन को, तो क्या लिखेंगे A अपॉन V2 माइनस A अपॉन V1, क्यों, क्योंकि जो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले फाइनल स्टेज माइनस इनिशियल स्टेज, कोई भी टेम्परेचर वेरी कर रहा है, किस तरीके से वेरी कर रहा था, A अपॉन T V इक्वल टू, इस तरीके से वेरी कर रहा था, तो टेम्परेचर वेरी कर रहा था, तो वेरी किस तरीके से करेगा, इंक्रीज हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है टेम्परेचर, इसने बोला है, तो फाइनल स्टेज पहले आएगी, इनिशियल स्टेज बाद में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर V1 पहले है, तो क्या कर दोगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लोगे और इसको क्या लिख दोगे डेल्टा T, लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। अब ये बन गया, अब इसको डेल्टा T लिख दोगे, तो R माइनस R डेल्टा T, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन है, ये आपके पास 2 नंबर इक्वेशन है, ये आपके पास 1 नंबर इक्वेशन है, ये आपके पास A नंबर इक्वेशन है, बस 3 की ज़रूरत है, तीनों में अपन वैल्यू पुट अप करके चलेंगे। तो आपके पास डेल्टा Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबसे पहले ये वैल्यू रख दीजिए R गामा -1 और ये डेल्टा T माइनस R डेल्टा T, ठीक है, R गामा -1 डेल्टा T और R डेल्टा T, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से अपन ने W निकाल लिया इस प्रोसेस से के थ्रू, और इस प्रोसेस के थ्रू डेल्टा U निकाल लिया, ठीक है। आगे देखिएगा, तो आपके पास डेल्टा Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी R डेल्टा T कॉमन ले लीजिएगा, ये कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बनेगा 1 गामा -1, ठीक है। तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या हो जाएगी R डेल्टा T 1 माइनस गामा -1 गामा -1, ठीक है। तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी R डेल्टा T, और ये आपके पास हो जाएगी 1 माइनस गामा
ये +1, ये आपके पास क्या हो जाएगा गामा -1। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी बनेगी, ये आपके पास बन जाएगी आर डेल्टा टी। ठीक है, आर डेल्टा टी देखते जाइएगा, ये आपके पास 2 माइनस गामा गामा -1, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके पास टोटल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, आर डेल्टा टी 2 माइनस गामा और अपॉन में गामा -1। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट में जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी स्टार्ट करेंगे, मतलब नया चैप्टर अपन स्टार्ट करके चलेंगे। ठीक है, आज अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट चैप्टर में अपन बढ़ेंगे आगे। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, ऐसे वीडियो को शेयर करते रहिए, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।